हेलो। हाय स्वप्निल। हेलो सर। कैसे कैसे हो? हो? बढ़िया। मैं तो बढ़िया हूँ, अपना बताओ। और सर, लास्ट टाइम अपना गूगल मीट नहीं हुआ, मिस कर रहे थे बहुत। अच्छा। थोड़ा सा मैं बाहर हाँ। चला गया था, काम था इसलिए। अच्छा। और कहाँ पहुंचे जावास्क्रिप्ट और में? सर, एक दे- चीज जाननी थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो। सर, जो प्रोटोटाइप डॉट नंबर होता है ना, वो चीज मैं पढ़ा इंटरनेट पे, लेकिन समझ में ही ना आया मेरे को। तो आप नंबर डॉट समझा प्रोटोटाइप। दोगे इसको थोड़ा? हाँ, नंबर डॉट प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप। डॉट नंबर। नंबर डॉट प्रोटोटाइप ऐसा होता होगा। ठीक है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। हम्म। ठीक है, देखते नंबर हैं। डॉट प्रोटोटाइप, हाँ। हाँ। यही है। W3 पे देखा, लेकिन समझ में ही नहीं आया मेरे को। हम्म, ठीक है, बताएंगे अभी। एक मिनट, एक खोल लेता हूँ कोई प्रोजेक्ट। और सर, मैं एक वेबसाइट का लिंक डाला था, क्विज आपका, वो देखे आपने? नहीं, अभी तो मैंने देखा नहीं वो। एक मिनट देख लेते हैं अभी। ग्रुप में डाला था मैं लिंक। ये। अच्छा। हमको असाइनमेंट मिला था ये वाला। अच्छा। बहुत खतरनाक आवाज है इसमें। क्या बोले थे? रॉन्ग आंसर पे खतरनाक आवाज है बहुत। तो बस ट्राई किया सर अभी। हाँ। ट्राई किया बस अभी, क्विज आप बनाने का फर्स्ट टाइम ट्राई किया। सही है, सही है, चल रहा है। बाकी मैं पूरा देखूंगा अच्छे से। हाँ। और एक मिनट। ये ना का यही। तो अभी तुमने प्रोटोटाइप देखा है ना? प्रोटोटाइप देखा है जावास्क्रिप्ट में ना। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो जैसे ये नंबर देख रहे हो, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस मिलते हैं। ये देखो, एक फंक्शन है ना? स्क्रीन जैसे। नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। शेयर नहीं किया मैंने। ओहो। अभी अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ, दिख रही है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्टर फंक्शन मिलते हैं। ठीक है। जैसे ओके। कि नंबर हो गया, एक फंक्शन है, ये दिख दिख रहा है यहाँ पे। और हाँ। स्ट्रिंग, इस तरह से एक फंक्शन होता है। और फिर ऐसे ही एरे नाम से फंक्शन होता है। तो ओके। तुमने ये देखा है कि जो अ, कोई भी फंक्शन हो, उसके ऊपर एक प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे अगर हम कोई नॉर्मल फंक्शन भी क्रिएट करें, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, से हाँ। हाय, बस इतना ही फंक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम अगर कंसोल लॉग करें, हाय, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये जो से हाय फंक्शन है, हम्म। इसको अगर हम console डॉट डी आई आर करें, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें दिख जाएंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके ऊपर? तो इसके ऊपर एक डॉट प्रोटोटाइप, मतलब प्रोटोटाइप नाम से एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। ऐसे ही ये जो नंबर फंक्शन है, जो यहाँ पे नंबर फंक्शन है, यहाँ पे भी डॉट प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी, मतलब प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी होगी। अगर console डॉट डी आई आर करेंगे हम लोग नंबर, कैपिटल नंबर, तो यहाँ पर ओपन अगर करेंगे, तो ये देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पे एक डॉट प्रोटोटाइप, मतलब प्रोटोटाइप नाम से एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं प्रोटोटाइप के अंदर। ठीक है। तो ये DIR क्या है? console डॉट डी आई आर तुमने नहीं देखा है कभी? नहीं सर, ये नहीं देखा मैं कभी। अ, लॉग तो और इस एरर ही पता है। अच्छा, लॉग और एरर। एरर। अच्छा, हाँ। तो console डॉट डी आई आर ये मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है। तो एक मिनट, कोई आया है, गौरव। हाँ, तो console डॉट डी आई आर करने से कोई भी चीज उसके ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में दिखने लगता है। जैसे कि ये एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट होता है।
ये पता है तुम्हें कि नहीं? ओके। ऑब्जेक्ट होता है पता है। हाँ, तो अगर console.dir करोगे, तो अगर हम्म। console.log अगर करते हो, तो ये एज इट इज दिख जाएगा, जैसे कि फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पूरा कोड दिख जाएगा। ठीक लेकिन है। अगर console.dir करते हो, तो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो वही मैंने यहाँ पे console.dir करके दिखाया है। तो जैसे यहाँ पे प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी है, ऐसे ही जो हम्म। नंबर नाम से फंक्शन है अवेलेबल ऑलरेडी, उसके ऊपर भी डॉट प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी है। यहाँ पे console.dir अगर नंबर करेंगे, तो यहाँ पे भी प्रोटोटाइप नाम से प्रॉपर्टी है। तो ये है। तो इससे होता क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका यूज करके जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे हम कोई भी नंबर अगर है, ठीक है, तो अ, जैसे एक मिनट, अगर फिर से हम console.dir करके देख लेते हैं क्या क्या है। कहाँ गया console.dir नंबर, ये करेंगे तो ये ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया मेरे कंसोल में, ओपन नहीं होता। ये हो गया ओपन। अभी ये यहाँ पे टू फिक्स्ड नाम से प्रॉपर्टी है, टू स्ट्रिंग नाम से प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो अगर हम कोई नंबर लें, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ए नाम से मैंने एक नंबर ले लिया है। उसको मैंने मान लो बस 12 उसके अंदर स्टोर कर दिया है। अब अगर मैं करता हूँ ए डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सेस, एक मिनट, ए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन ए इज नॉट डिफाइंड, क्यों ऐसा बता रहा है? शायद रिलोड नहीं हुआ। अगर मैं ए करता हूँ यहाँ पे, तो ए डिफाइंड क्यों नहीं आ रहा है? हमारा शायद ये HTML नहीं कनेक्टेड है। अच्छा, ये मॉड्यूल है, टाइप मॉड्यूल यहाँ पे है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग कंसोल के अंदर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ए डॉट टू अगर मैं स्ट्रिंग करूंगा, तो ये इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैसे जो नंबर है, एक नंबर हमने ये क्रिएट किया है, इसके अंदर ये जो नंबर है, जो 12 नंबर है, इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो कि नंबर यहाँ पे थी, नंबर डॉट प्रोटोटाइप के अंदर थी। नंबर डॉट प्रोटोटाइप के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी एक नंबर को मिल जाती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक। और यहाँ पे अगर हम कोई प्रॉपर्टी अपने मन से डाल दें, जैसे मैं अपने मन से हेलो डाल देता हूँ, हेलो। एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने कोड के अंदर लिखता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो इज इक्वल टू, एक फंक्शन में डाल देता हूँ, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे console log इसके अंदर करवा देता हूँ हाय। तो क्या होगा, हाँ, तो अभी अगर हम 12 जो है ना ए डॉट अगर हेलो करेंगे, तो देखो हेलो वाला फंक्शन भी यहाँ पे एक्सेसिबल है, और हम यहाँ पे इसको कॉल भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो हमने लिखा है वो प्रिंट होके भी आएगा। यानी कि हमने नंबर के ऊपर नंबर एक एट द एंड नंबर क्या है, नंबर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और यहाँ पे हम सीधा नंबर ऐसे 12 लिखते हैं, एक नंबर क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम चाहें तो एक नंबर दूसरी तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे नंबर लिखें, ठीक है, और उसके अंदर हम पास कर दें कोई भी ऐसे ही स्ट्रिंग अगर पास कर देंगे, तो भी इस तरह से नंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह से नंबर पास कर देंगे तो भी नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये और अगर हम यहाँ पे न्यू नंबर करें, न्यू इस तरह से, तो भी एक नंबर क्रिएट होगा। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, लेकिन ये की वैल्यू पेयर के रूप में नहीं नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग और नंबर्स, इन सब के ऊपर भी हमें कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए मिलती हैं। ठीक है। तो ये प्रिमिटिव टाइप्स जो हैं उस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए मिलती हैं। जैसे कि हमारा ये नंबर हो गया, अगर नंबर डॉट मैं मतलब यहाँ पे एक कोई डेसिमल नंबर ले लेता हूँ, तो ये ए है। ठीक है। अब अगर इसमें मुझे राउंड ऑफ करके मुझे मान लो 2 डिजिट्स तक चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम डॉट नंबर डॉट यानी कि ए डॉट टू फिक्स्ड
इस तरह से कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि 2 डिजिट तक हमें चाहिए, तो ये हमें एक स्ट्रिंग करके दे देता है ऑटोमेटिकली। तो इस नंबर के पास ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस हुई, ठीक है, ये सारी जो जैसे डॉट टू फिक्स्ड है, ये कैसे आया, ये इसी नंबर का जो प्रोटोटाइप था, नंबर कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप उसी से आई है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये सारी प्रॉपर्टीज एक नंबर के ऊपर चली जाती हैं और फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही होता है, और ऐसे ही एरे के साथ होता है, और ऐसे ही बहुत चीज़ों के साथ होता है, फंक्शन के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एरे अगर कोई भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम चाहें अलग से कोई एक नई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ आराम से। एक मैं वीडियो अलग से केवल प्रोटोटाइप चेन के ऊपर बना दूंगा, देखता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने प्रोटोटाइप बता दिया है, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तुम वीडियो अगर देखोगे तो समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ समझ आता है, एक ही बार में नहीं समझ आ जाता है। तो अगर अभी समझ आ गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली पार्ट ये है कि हम यहाँ पर जो नंबर क्रिएट कर रहे हैं, हम वो बिना इसका यूज किए क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर की प्रॉपर्टी सारी जा रही हैं। नंबर जो पूरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज एक नंबर को मिलती हैं। तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है, लेकिन तुम ऐसा समझ लो कि बिहाइंड द सीन्स वो सारी प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। तो और यहाँ पर, और गौरव कैसे हो तुम, अपना बताओ। गुड सर, बढ़िया हूँ सर। आप सही, बताओ। मैं भी बढ़िया हाँ हूँ। और यहाँ पर सोनम, सोनम लड़के का नाम भी होता है और लड़की का नाम भी होता है, तो मुझे डाउट है। हाँ, हेलो, हाय सोनम। अ, कैसे हो या कैसी हो जो भी है। सर बाहर, बाहर हूँ, ठीक है। अ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ, ठीक है अभी। अच्छा, बता दो तुम लड़की हो कि लड़का हो, ताकि उस तरह से मैं मतलब रेफर करूं तुमसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकूं। गर्ल ठीक है। तो सही है। तो अभी क्या पढ़ रही हो आजकल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस? ओके, लीव कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और अक्षय कैसे हो? सर, आज बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं। लेट हो गया क्या सेशन? लेट तो नहीं हुआ है, शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, इसी वजह से कुछ लोगों ने मतलब सोचा होगा कि नहीं होगा या ऐसा कुछ है। लास्ट टाइम मैंने मिस सर, कर आप दिया था। ऑफिस के बारे में बताओ सर कुछ। ऑफिस में सब सही चल रहा है, चलता है, काम है। लीव बाकी वगैरह मिल रहा है सर? हाँ, लीव मिलता है जब भी जरूरत पड़ती है, केवल एक मेल डाल देना होता है, मिल जाती है। और एक मतलब अकाउंट होता है उसमें, हम लोग का वहाँ पे पूरा साल भर की लीव स्टार्टिंग में ही दिख दिख जाती है कितनी लीव्स हैं। इसमें से तुम जैसे जैसे लीव लेते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी लीव्स कम होती जाएंगी। तो अपना हिसाब से लो, इनफ लीव्स मिल जाती हैं, टोटल 15-16 मतलब लीव्स हो जाती हैं साल भर में, मिल जाती हैं। तो सही है, जब जरूरत पड़ती है तब ले लेते हैं लीव, बाकी तो काम सही चल रहा है। और अक्षय तुम कैसे हो? सही है। हम्म, अक्षय तो माइक ही म्यूट नहीं कर, अनम्यूट करते हैं। और अब जावास्क्रिप्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। अभी तुम लोग कहाँ पे पहुंचे हो बताओ अपना, गौरव, जावास्क्रिप्ट में साथ में ही हो या और पीछे हो या कहाँ पे हो? नहीं सर, अभी तो मतलब पीछे नहीं हूँ। हम्म, लेकिन हाँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अभी मैं बना रहा हूँ खुद से, मतलब हम्म, बिना किसी चीज को प्रेफर किए हुए। हम्म, खुद से जो भी आ रहा है उस पे क्या बन सकता है वो बना रहा हूँ अभी। क्योंकि हम्म, सर बड़े प्रोजेक्ट्स लेके बैठता हूँ तो फिर बनता नहीं है सर, लॉजिक ही नहीं पता चलता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। हम्म। ठीक है, छोटे छोटे से स्टार्ट करो, बनाओ छोटे 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 खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ। और बड़े प्रोजेक्ट जो भी हैं, एक दो वीडियो देख के बना लेना, दो दो या तीन, दो प्रोजेक्ट बना लोगे बहुत रहेगा। फिर उसके बाद बनने लगेगा, एक बार जब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे करती हैं चीज़ें करते हैं, तब तुम्हें मतलब समझ आ जाएगा कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने जाओगे तो
तुम कई बार भूल जाओगे, तुम्हें बस ये पता रहेगा कि तुमने ये चीज यूज किया है, लेकिन अब तुम भूल गए हो, तो फिर से जाके वो जो वीडियो देख के प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट देख लेना, और वहां पे फिर से तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है, तो फिर से उतना पार्ट देख के कर लेना। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने लोगे और सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है। तो और सर जहां तक डिजाइनिंग का, वो तो फिर देखना नहीं है सर कि हाँ ऐसा करना, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट वगैरह ये सब डिजाइनिंग का डिजाइन। काम हाँ डेवलपर का नहीं होता है, उसका काम डिजाइनर का होता है। डिजाइनर तुम्हें फिग्मा बना के देगा, किसी भी कंपनी में जाओगे तो तुम्हें फिग्मा की डिजाइन मिलेगी, और उसके हिसाब से तुम्हें काम करना रहता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट कलर, सब कुछ, बैकग्राउंड कलर, सब कुछ सर मिलता गूगल है। करने में तो कोई इशू नहीं है ना सर? नहीं नहीं, गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करो, और मतलब जहाँ से भी तुम हेल्प लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे। एक वेबसाइट है सर, कोड डैम, उस पे सर हम्म। जावास्क्रिप्ट का अच्छे एक्सरसाइजेज हैं उस पे, हाँ तो मतलब कर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ देखो करो, और मैंने बहुत पहले जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैंने लिया था, और वहाँ पे फ्री कोड कैंप के ही उस टाइम पर क्वेश्चन तो फ्री कोड कैंप पे ही थे। ठीक है। और अभी तुम देखो, अगर फ्री कोड कैंप के अलावा और अलग क्वेश्चंस हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, की बात कोड नहीं। डैम पे सर ऐसा रहता है कि फंक्शन बनाना रहता है और फिर लिखा हुआ रहता है कि तुमको ऐसा करना है। ठीक हम्म। है, हम्म। इस तरह से रहता है, तो उसमें सारा कुछ यूज आता है, इफ एज, स्विच हम्म। स्टेटमेंट, ये हम्म। सब तो खुद से लिखना रहता है, मतलब कोई हम्म। इंस्ट्रक्शन नहीं रहता कि ये इसके बाद ये करना है। हम्म। सही है, सही कोड है। डैम का यूट्यूब चैनल भी है, तुम्हें नहीं पता? तुमने देखा है? हाँ सर, मैंने देखा है कोड डैम का। हाँ, मेहुल मोहन उनका नाम है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले जब मैंने एकदम जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू किया था ना, तब मैंने उनका एक कोर्स भी ज्वाइन किया था। तो अच्छा था, मतलब सही था कोर्स, मैंने किया था। और उनका मतलब पेड कोर्स था, कुछ 800-900 रुपए का था, 3 महीने का था। तो किया था उसमें, और बाकी अभी हाँ, थोड़ा सा अभी कम। 50 डेज का चल रहा है सर जावास्क्रिप्ट, 50 अच्छा। डेज 50 चैलेंज। हाँ, तो उस वो टाइम सही है। पे मुझे मतलब ऑलरेडी आता था, जो भी हम वो सिखा रहे थे वहाँ पे, मैंने ऑलरेडी सीख लिया था। बस मैंने थोड़ा सा कोई फ्रेंड्स मिल जाए बात करने के लिए, कोई इशू सॉल्व करने के लिए, ऐसे इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। तो सही था, मतलब अच्छी कम्युनिटी थी, कई लोग अभी भी वहाँ से जो दोस्त बने थे अभी भी हैं। तो किया था ज्वाइन, और सही है, मतलब कर सकते हो। और अ, उनका जो इंटरैक्टिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है उसको भी देखो, एक्सप्लोर करो, सही है। और अच्छा लगे तो फिर उसमें क्या दिक्कत है, करो। और अक्षय कुमार का है कि क्वेश्चन कि टीम वर्क कैसे करते हैं, तो और और भाई रमाकांत कैसे हो? बस बढ़िया जी। बढ़िया है। कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ, सब सही है। और अक्षय कुमार पूछ रहे हैं टीम वर्क कैसे करते हैं, तो बता दो इनको थोड़ा सा कैसे करते हैं, वही। टीम वर्क भाई जैसे आप लोग दोस्ती में करते हो वैसे ही चलते हैं, बस थोड़े बहुत इसमें भी पॉलिटिक्स चलते हैं, दोस्ती में भी पॉलिटिक्स चलती है। हाँ, सही है हाँ, यहाँ। और बाकी जो कोडिंग का काम है वो सब कुछ गिट के कारण होता है, मतलब कोलैबोरेट करते हाँ, हैं, गिट का यूज करते हैं हाँ, सारा। मतलब डेवलपर्स कोड लिखेंगे, बाकी जो टीम लीड होगा या मैनेजर होंगे जो थोड़ा सा सीनियर होते हैं, वो लोग तुम्हारा कोड मर्ज करते हैं, देखते हैं। तो ये गिट और गिटहब हम लोग सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट खत्म होने वाला है बस। ये सर हाँ। गिट सीखना है सर, गिटहब तो मतलब गिटहब हम्म, क्या है? उस पे हाँ तो सिर्फ रेपोजिटरी। हाँ, एक्चुअल चीज तो गिट ही है, गिट ही है मेन चीज। बाकी गिटहब तो बस उसको ऑनलाइन रख देता है। तो वही गिट ही सीखना है हमें। और थोड़ा बहुत उसमें गिटहब भी सीख लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन चीज़ तो गिट ही सीखना है। तो उसके बाद समझ, हाँ, बोलो। जैसे सर अभी आप गिट सिखाओगे बाद में, तो फिर सारा जितना भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाया सबको फिर उसके मतलब कैसे थ्रू बना सकते, डाल सकते गिटहब पे? हाँ हाँ, उसको मैं बता दूंगा कि कैसे डाल सकते हैं गिटहब पे। रिपोजिटरी बना के एक गिटहब पे ऐसे स्टोर कर सकते हैं। और सही है। तो ये जावास्क्रिप्ट बस ख़त्म होने वाला ही है, मतलब इस वीक में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट के बाद आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले तो टर्मिनल थोड़ा सा बता दूंगा कि टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं।
और जो कि एक वीडियो ही, 1 या 2 वीडियो रहेगा, बस एक ही वीडियो में हो जाएगा, ज्यादा नहीं। सर एक ही जैसे कि टर्मिनल पे भी तो मतलब आप अपना कंसोल मतलब जो चेक कर सकते हैं ना सर, कोड जावास्क्रिप्ट हाँ का। हाँ, टर्मिनल पे चेक कर सकते हैं नोड जेएस का यूज करके। पहले ऐसा नहीं अच्छा, था जब नोड से जेएस नोड, उसके लिए इंस्टॉलेशन चाहिए। हाँ उसके लिए नोड जेएस चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, जब नोड जेएस के पहले ऐसा नहीं था, हम लोग टर्मिनल पे नहीं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रन कर सकते थे। तो वही हम लोग थोड़ा सा टर्मिनल देखेंगे, एक वीडियो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो रहेगा, नहीं तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, सब कवर कर दूंगा 1 1.5 घंटे की वीडियो में टर्मिनल में। और सब कुछ नहीं देखना है, बस हम लोग को बेसिक कमांड देखनी है, जैसे कि सीडी करना है, बस सीडी वाली कमांड ही देखनी है। और बस ये बताना है कि उसका यूज़ करके भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आगे चल के हम npm इंस्टॉल करेंगे, ये सब कुछ थोड़ा बहुत टर्मिनल से काम रहता है ना। और गिट और गिटहब यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे भी टर्मिनल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टर्मिनल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गिट और गिटहब बताऊंगा, ताकि इन लोग को आइडिया लग जाए। और फिर उसके बाद टेलविंड देखेंगे थोड़ा सा। और टेलविंड के ऊपर 3 4 वीडियोस हो सकते हैं रहे। और फिर उसके बाद देखूंगा, अगर समय रहेगा तो jQuery थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि jQuery पुराने कंपनीज में मतलब यूज होता है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ठीक रहेगा। और ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है jQuery, बड़े आराम से हर एक चीज़ नहीं सिखाना है jQuery का। बस बेसिक एलिमेंट सेलेक्ट करना, लूप करना और इवेंट्स लगाना, यही सब होता है मेन चीज़, तो वो चीज़ बता देंगे। फिर टेलविंड उसके, पे एक प्रोजेक्ट करा दो सर, वो मतलब टेलविंड उसी से सीख जाएंगे हाँ कोई हाँ अच्छा। हाँ हाँ, देखते हैं, टेलविंड का एक प्रोजेक्ट करवा देंगे। फिर उसके बाद रिएक्ट स्टार्ट करना है। और बूट स्ट्रैप भी करना है, बूट स्ट्रैप देखते हैं, ठीक है, बूट स्ट्रैप बाद में भी कर लेंगे, कोई उतना ज़रूरी नहीं है। और फिर रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट बहुत मस्त से करना है, एकदम अच्छे से। अच्छा, मैं बूट स्ट्रैप से ज़्यादा अच्छा अभी टेलविंड चल रहा है। टेलविंड बहुत इजी है थोड़ा। मैं भी इधर हाँ एक हाँ। प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेटिंग वगैरह रिएक्ट में मैं यूज कर रहा था करके, उसके बाद बनाते जाओ, मस्त सही है हाँ वो। टेलविंड मुझे में सही बहुत लगा। ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो हम्म। मतलब बूटस्ट्रैप में सब कुछ बना बना मिलता है, उसमें तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। हाँ और हाँ तुम एक तरह से सीएसएस ही लिख रहे हो, बिना हाँ सीएसएस, अगर तुम्हें सीएसएस नहीं आता है तो टेलविंड नहीं यूज कर सकते हो। हाँ, उसमें हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे हम्म, क्या लगाना, और हम्म, सेम वही मतलब हम्म, क्लास नेम तो इजीली पता चल जाएगा, यूज करते हाँ करते ना वो सारे हाँ। क्लास नेम पता चल जाएंगे। जहाँ तुम 1 हफ्ते के लिए यूज करोगे, अपने आप सीधे क्लास नेम से याद हो जाएंगे। और हाँ। एक्सटेंशन भी होता है, थोड़ा सा लिखोगे तो सजेशन दे देता है वो। और स्टार्टिंग में उसके थोड़ा सा मतलब 1 2 दिन तक दिक्कत होगी, बस अपने आप याद हो जाता है क्लास नेम से। तो हम्म। वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल आउटपुट आता है वहां से, मतलब तुम सीएसएस से जो भी कर सकते हो, 95% 96% चीजें कर सकते हो टेलविंड में। और हम्म। एकदम वैसा का वैसा, जैसे तुम्हें फिग्मा डिजाइन मिला है वैसा का वैसा ही लेआउट बना सकते हो। अच्छा, बूटस्ट्रैप, मुझे हाँ तो सर जैसे मैंने यूज किया, मुझे बस लगा कि सर एक सीएसएस फाइल नहीं बनाना, उसी में लिख देना है, बाकी सब कुछ वही है। हाँ वही है, मतलब सीएसएस ऑटोमेटिकली वो लिखता है। हाँ हाँ बस। हाँ हाँ, बताओ रमाकांत, तुम कुछ बोल रहे थे। अच्छा, ये क्या ये अब फोटोशॉप वगैरह खत्म हो गए हैं क्या कंपनी में? मैं देख रहा हूँ ना कि अब ज्यादातर फिग्मा ही यूज कर रहे हैं लोग। हाँ फिग्मा फोटोशॉप, डिजाइन हाँ और एक्स करके कुछ। एडोबी एक्सटी। हाँ, हम्म। तो अब वेब डिज़ाइन के लिए फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप केवल फ़ोटो एडिटिंग के लिए करते हैं। पहले यूज़ करते थे जब ये सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, हम्म। तब उनको फ़ोटोशॉप को यूज़ किया जाता था, उसी का यूज़ करके वेब डिज़ाइन बनाते थे। नहीं, मैं तो वह कंपनी में था, तो हम लोग यहाँ तो वही 2 दिन लगे पीएचडी बनाने में, फिर हम्म, उसको पीएचडी फाइनल हो गई, तो फिर हम्म, अपना स्लाइस करो जी एचटीएमएल। अब हम्म, देख रहे हैं कि कोई भी डिजाइन आ रही है फिग्मा पे आ रहे हैं। हम्म। फिग्मा पे तो डिजाइन आ गया जी, अब ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करो। ये सारे जो टूल्स हैं, फिग्मा है, एडोबी एक्सटी है, ये सारे हम्म। स्पेशलाइज्ड हैं, वेब वेब डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। और हम्म। काफ़ी मतलब आसानी से इसमें डिज़ाइन बन जाते हैं। और इसमें ये भी है कि थोड़ा सा CSS का बता देता है, बॉर्डर क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा। हाँ हाँ और हाँ, जो थोड़ा भी सा रहता है उस पे वहाँ पे पता चल जाता है कि ये हमने एग्जैक्ट, यूज हाँ किया, ये कर। हाँ। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू सारी पता चल जाती हैं, बॉर्डर रेडियस इतना है। हम्म। फोटोशॉप में वो ऐसा नहीं रहता होगा, है ना, वो सब कुछ नहीं, नहीं पता। फोटोशॉप में क्या, वो तो कटिंग करना पड़ता है, वो तो सारा हाँ हाँ तो सारा चेक करना पड़ता है कि कहाँ से कितने लेने हैं जी, ये लो।
मैं तो तो कभी यूज ही नहीं किया हूँ। मैं तो यूज ही नहीं मैं फोटोशॉप कहाँ किया हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे एक फाइल किसी तरह से खोल के उसमें एडिट कर ले, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हाँ, तो फिग्मा इधर मैं देख रहा था ऐसे ही खुद, उस पे भी है, पेड है क्या ये फिग्मा? फिग्मा पहले तो एकदम फ्री था, ठीक है, एकदम से फ्री हम्म, था, एकदम अनलिमिटेड फ्री था। फिर हम्म, थोड़ा सा पेड किए। फिर अभी अभी भी फ्री है, मतलब सिंगल, अगर इंडिविजुअल यूजर हो तो हम्म, इंडिविजुअल यूजर के लिए फ्री है, लेकिन अगर टीम या हम्म। कंपनी के लिए करना है तो पेड है। अच्छा, मतलब सिंगल यूजर आईडी बना हम्म, के उस पे सीखा जा सकता है। हाँ, अपना गूगल से लॉगिन विद मुझे गूगल वही, कर लो। अच्छा, हम्म, उसके लिए क्या ये फोटोशॉप वगैरह चाहिए क्या है? हम लोग नहीं सीख नहीं, सकते हैं क्या? अब बड़े आराम से सीख सकते हो। कोई यूट्यूब पर एक 1.5 घंटे का ट्यूटोरियल फॉलो कर लो, सीख जाओगे, ज्यादा हम्म, कुछ नहीं है। सिंपल टूल है। हम्म, और हम्म। तुम्हें एकदम से वैसा सीखना भी नहीं है, तुम बस अपना काम नहीं, के लिए बस थोड़ा बहुत जान जाओ। यूज करना है थोड़े बहुत हम्म, अपने काम के लिए, और कुछ नहीं। बेसिक चीजें लेकिन जान जाओ उसमें कैसे। हाँ, एडिट वगैरह तो नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, उसमें एडिट वगैरह जैसे क्या कहते हैं, पीडीएफ हो गए हैं, ये सारी चीजें उसमें एडिट नहीं होंगे? पीडीएफ नहीं एडिट होगी, फिग्मा की फाइल ही एडिट होगी। मान लो तुम्हारी कंपनी हम्म, वालों ने एक फिग्मा की फाइल दी, तो तुम डायरेक्टली हम्म, उसको एडिट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास एक्सेस नहीं होता है एडिट का। लेकिन वहां पे एक होता है हम्म, डुप्लीकेट का ऑप्शन, उसको डुप्लीकेट अगर कर लोगे तो हम्म। मतलब तुम्हारे अकाउंट में वो फाइल आ जाएगी, फिर उसको तुम एडिट कर अच्छा, सकते हो। अच्छा, कॉपी करके उसको। हम्म, चलिए, और सही है। काफी सही है, मतलब बेसिक सीख लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा, ताकि तुम्हें जब फिग्मा का डिजाइन मिले तो तुम्हें पता चल जाए कि कहाँ से क्या हम्म, हुआ है और कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे। मान लो चार हम्म, पांच इमेजेस हैं, तुम्हें चारों को एक ही में एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे ग्रुप हम्म, करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस ज्यादा कुछ हम्म, नहीं, सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल जी दबा दो, ग्रुप हो गया। बस हम्म, एक एक इमेज की तरह एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जान जाओ, बस ज्यादा कुछ नहीं, एक घंटे हम्म। की 1.5 घंटे की वीडियो देख लोगे और यूज कर लोगे, एक्चुअली आराम ना, से आ जाएगी। मेरा एक दोस्त है, हम्म, वो भी मुझे खुद, उसको बाहर का कोई क्लाइंट थे क्या थे जो भी है, रिएक्ट में उनको बनवाने थे। हम्म, तो बोला कि यार रमाकांत ऐसे ऐसे करना है, तो हम बोले कि हम्म, ठीक है, हो जाएंगे। तो बोलता हम्म, कि मेरा था, बोले कि तो भाई तुम आ रहा तो चलो कर देंगे, थोड़ा हम्म, सा टाइम ले लो, टाइम ये दे देना, क्यों भाई ऑफिस करके करने में दिक्कत होता। तो वो हम्म, बोला कि नहीं, एज अ प्रोफेशनल। तो हम बोले कि ठीक है, तो भाई तू ही बता दे कि कितना देगा। हम्म, तो बोलता कि नहीं, तुम बताओ ये वो। हम्म, मैंने वन बता दिया, भाग गया। उसके हम्म। बाद बात भी नहीं होती है। मैंने कहा कि ये ले भाई। क्या वन बता ओके, दिया, मतलब कितना? 1 लाख। पूरा प्रोजेक्ट था कितना? कितना बड़ा प्रोजेक्ट था? अच्छा प्रोजेक्ट था वो, क्या हाँ, कहते हैं, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था कोई। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें थी, सही एपीआई है। इंटीग्रेशन। एक्चुअल में इतना और प्राइस। फिग्मा हाँ, डिजाइन दे रहा था, और हाँ, उसको ये भी नहीं है कि हम बोले कि तो इसका स्लाइस करवा के दे दो भाई। हम्म, हम बोले कि ये मुझे थोड़ी नहीं आता कि एचटीएमएल में एचटीएमएल से स्लाइस कर दूंगा और रिस्पॉन्सिव बना दूंगा। हम्म, ये इशू रहेंगे उसको रिजोल्व कर लेंगे थोड़े बहुत। हम्म, अब ये थोड़ी नहीं कि हम ये है। तो उसके बाद नहीं, हमने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मैं तो एक था ना, मेरी हम्म, फर्स्ट कंपनी के क्लाइंट थे, तो मैं ही सारा हैंडल करता था। तो हम्म, उन्होंने बाहर से मुझे दे दिया प्रोजेक्ट, वहाँ से जब छोड़ दिया, हम्म, उस कंपनी में इकलौता मैं ही था डेवलपर। कंपनी अच्छा, मतलब सिंगल डेवलपर थे पूरी हम्म, कंपनी में, और 2 हम्म, डिजाइनर, एक एसीओ के बंदे। छोटी कंपनी थी जब मैं स्टार्ट किया था। तो हम्म, इसके बाद वहाँ से जब छोड़े, तो वही क्लाइंट मुझे डायरेक्ट दे दिया, बाहर के थे। हम्म, तो भाई उन्हें उनसे तो मैं 4-5 के ऊपर चला गया, तो वो हर महीने उनसे मैं कुछ लेता था। तो भाई अब यहाँ इंडिया में ले 1000 रुपया लो, वो लगते खरीद लिए जी, दिहाड़ी हम्म, मजदूर की तरह, तो कौन करेगा। हम्म, तो वही मैं बोला कि भाई तुम्हारा है, अपना दोस्त दोस्त हो तो ठीक है, हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि कभी फ्रीलांस किए नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि हाँ कितने क्या कॉस्ट करने चाहिए, ये हम लोग को पता ही नहीं है। सही है, उतना रेट होना चाहिए। और रेट ज़्यादा से, मतलब हम्म, एक अगर एक्सपीरियंस्ड कोई डेवलपर है हम्म, तो उसका रेट मतलब 500 रुपये पर घंटे के हिसाब से रहता है, मिनिमम। ये मिनिमम है। और इंडिया में तुम मतलब 500 घंटे चार्ज कर सकते हो। और हम्म। फिर प्रोजेक्ट में तुम्हें एस्टिमेट करना होगा, लेकिन एक ही बार देख नहीं, के तुम मैं एस्टिमेट मैं भी तो नहीं कर क्या सकते। मैं तो क्या हम्म, करता हूँ ना अनुराग हम्म, भाई। हम्म, हाँ अनुराग बोलो। भाई, मैं क्या करता हूँ ना कि देखता हूँ जिसका नहीं काम करना, तो मैं बहुत सीधा बोलता हूँ कि ठीक है भाई, मेरी तुम्हें पता है कि मेरी कितनी सैलरी है। तो जो अपने क्लोज है उनको तो पता होता है कि हम्म, हाँ इतने का, तो हम लोग उसका डिवाइड कर ले भाई, कर दे आवरली बेस पे। फिर हम्म, आवरली बेस पे कर ले भाई तू काम। हम्म, तो पहले ही भाग जाते, कहते नहीं भाई इतना तो होगा ही नहीं। हम्म।
अब मुझे हाँ नहीं समझ सामने लगे तो ठीक है, अपना खुद बजट बता देना भाई कि मैं इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, तो फिर उस पर कर लेगा बंदा। अब ये थोड़ी नहीं है कि कंपनी की बात और ऐसे बात तो अलग हो जाती है ना, बाहर के जो क्लाइंट देते हैं वो अलग देते हैं, हम्म, वही सब चीजें हैं। सही है, क्या कीजिए। मैं भी आपका रिएक्ट का वेट कर रहा हूँ। रिएक्ट अच्छा तो मैं काम कर ही रहा हूँ थोड़ा से, हाँ और क्योंकि मैं आपका जीएस का देखता हूँ ना ट्यूटोरियल, हाँ अभी हाँ जैसे ये कंस्ट्रक्टर फैक्ट्री फंक्शन वगैरह ये सारा मैं तो सारा कर ही रखा हूँ, यूज भी करता हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, यूज कर लिए, कर लेते हैं, क्यों करते हैं अब उतना, जैसे एक होता है ना कि हाँ मेमोरी मैनेजमेंट का भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपका। अभी जिस लेवल पे मैं देखता हूँ तो हाँ मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये कहाँ यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। हम्म, अभी जैसे और लोग होंगे इसमें जो अभी स्टार्ट किए हैं लोग, उनको उतना नहीं पता चलेगा कि हाँ मुझे ये तो कब एकदम यूज पता नहीं करेंगे, चलता सर कि वो एक दो बार क्या यूज देखेंगे, करना है, कब यूज करना है। हाँ अभी क्योंकि वो तुमने धीरे कभी धीरे पता प्रोजेक्ट चलेगा। भी नहीं जब बनाया ना। प्रोजेक्ट हाँ जब प्रोजेक्ट बनाने लगोगे ना तब पता चलने लगेगा, धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो पता चलते जाएगा हम्म, कि कब यूज करने हैं। वही चीज़ है, आपके वीडियो में कोई भी बंदा थोड़े से पैसेंस होके देखे, उसको सारी डिटेल मिल जाएगी, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हम तो लोग इतने सोच दिनों से भाई। काम कर रहे हैं फिर भी अच्छे करते हैं। सही बता रहा हूँ भाई, मैं देखता हूँ मुझे खुद सीखने को मिलते तो मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे जब खुद मिलते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं मिलेंगे। और मैं हम खुद लोग यूज कर केवल रहे 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 1.5 साल काम करके इधर आके बैठ के पढ़ा रहा हूँ सबको। हम्म। चलो भैया अच्छा तो पढ़ मतलब लो। आप जॉब में 1.5 साल से आए हैं? हाँ मैं बस 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। और वेब अच्छा तो डेवलपमेंट इसके पहले सीखे। वेब डेवलपमेंट सीखे मुझे भी 2 साल हुआ है एक्चुअल में। अच्छा अच्छा। हाँ उसके पहले अब मैं वेब बताइए। डेवलपमेंट जानता ही नहीं था। हम्म। तो यहाँ कंपनी में क्या आप एज ए फ्रेशर लेवल ज्वाइन करिए हैं क्या, या एक्सपीरियंस हाँ दिखा के फ्रीलांस वाला? आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल हाँ देखा था वो फ्रीलांस फ्रीलांस एक्सपीरियंस पे दिखा किए के हुए ज्वाइन होंगे। किया था। एज एन फ्रीलांस पे एक्सपीरियंस कितना ज्वाइन दिखा, किया था हाँ। कितने साल का एक्सपीरियंस? एक्चुअल में मुझे था 3 महीने का एक्सपीरियंस और मैंने बोल दिया 3 साल का एक्सपीरियंस है। और उसी 3 महीने में कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने फ्रीलांसिंग के, अच्छे प्रोजेक्ट थे, बड़े थे, तो मैं उसी को देखा हूँ, मैं देखा हूँ आपको। मैंने दिखा दिया। और मैंने बोला ठीक है हो जाएगा, मतलब मैंने मतलब बोला कि मेरे इतने का एक्सपीरियंस है, और फिर उस हिसाब से इंटरव्यू लिया उन लोगों ने और मैंने क्लियर कर लिया बस। हाँ, और फ्रीलांस दिखाए होंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। हाँ मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, मतलब बोले थे फ्रीलांसिंग किया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट था एक मतलब एक क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, एक आध लोग के साथ तो ऐसे ही मुंहजबानी बात हो जाती है ना। तो एक लोग के साथ हम्म। कॉन्ट्रैक्ट था, जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिखा दिया था, तो बोले सही है। तो मतलब आपकी भी कहानी मेरी ही तरह है बिल्कुल। मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया, कोई बुलाते नहीं थे, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लगा दिया, एक दिन भी कंपनी में नहीं बैठा, गया इंटरव्यू दिया। हम्म, खैर सर एक दो इंटरव्यू में तो ऐसा हुआ ना कि गए पूछा, ठीक है जो इनबिल्ड फंक्शन वो बता दिए, बोला कि ये इसके बैकग्राउंड में कैसे चल रहा है, ये फंक्शन कैसे, मैंने भाई तू क्या पूछ दिया, मतलब ऐसे ऐसे पूछेंगे कुछ भी नहीं। एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, चला आया मैं चुपचाप। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लगाया, 6-7 इंटरव्यू दिया, हो गए पीएचपी में। मैं वर्डप्रेस हूँ, मैं पढ़ा था जुमला, अच्छा जुमला और कोर पीएचपी थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। उसके बाद मेरा वो तो वर्डप्रेस हुआ, वहीं पे पहली बार मैं देखा कि क्या कहते हैं ये सर्वर वगैरह, फाइल जिला से अपलोड करें। मैं सोच रहा हूँ कि ये फाइल जा कहाँ रहा, भाई मैंने तो सेव कर दिया जा रहा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा ये जा कहाँ रहा है। ये सारी चीजें थी, वही नहीं, वो तो मैं हटा दिया 2 साल का फेंक जो लगाया था, क्योंकि उतनी कहाँ दिखाएंगे, उतने दिखाएंगे तो 7-8 साल पहुंच जाएंगे। हाँ इसलिए हाँ, तो अभी मैं अगर कभी दिखाऊंगा तो धीरे धीरे कम करूंगा। अब यहाँ पे लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरा कंपनी में, तो अब कभी अच्छा। आगे में जाऊंगा तो वहां पे मैं लूंगा 3 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल फ्रीलांसिंग नहीं का, दो ठीक साल है, क्या क्या है, जब आपने आपने दिखा, हाँ आपने दिखा दिया तब क्या, नॉलेज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है हाँ नॉलेज। मेन बात यही है। नॉलेज। देखो कई बार लोग बस केवल इसी से जज कर लेते हैं, मतलब इंटरव्यू ही तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम बोल दोगे तुम्हें अभी 2 महीने का एक्सपीरियंस है, बोलेंगे ठीक है तुम जाओ, तुम्हें बोलेंगे तब इसको क्या आता होगा। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम बता दो कि तुम्हें है 10 साल का एक्सपीरियंस। अब 10 साल का वो क्वेश्चन भी पूछेंगे तुमसे, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, उसको पास कर लो, फिर बोल दो कि ऐसे ही हवाबाजी का एक्सपीरियंस है,
इधर उधर फ्रीलांसिंग किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे पास, कोई कागज पत्तर नहीं है, ऐसे ही मैंने किया है। और तुम्हें नॉलेज है अगर तो मिल जाएगी, नॉलेज और स्किल अगर दिखा देते हो इंटरव्यू में तो जॉब मिल जाती है। हाँ, जॉब जॉब अब ट्रेंड है ना, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अब हो गया है कि आपके पास नॉलेज है भैया, आ जाओ। अब ये नहीं है कि तुम बीटेक हो तभी होगे। मैं भी इंटरव्यू लिया हूँ, बीटेक वगैरह लड़के जो आए हुए हैं रेगुलर से करके, कुछ नहीं आते। जो मेहनत नहीं किया उनको कुछ नहीं आते, वो ऐसे ही टाइम पास करके आते हैं। बस प्राइवेट इंटरव्यू कॉलेज खुल इंटरव्यू गए। लेते हो तुम? हाँ, सही है। मैंने अभी तक नहीं लिया, मेरे में अभी काफी और सीनियर लोग हैं, वही लोग लेते हैं। नहीं और मैं तो इस कंपनी में अभी नहीं लिया हूँ एक भी, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इसमें मौका नहीं मिला है। बाकी पीछे की दोनों कंपनी थी, दोनों में लिया था मैं। अच्छे सही खासे है। जगह लिए। एक मैं और मेरे पूछने का तरीका, पूछना इंटरव्यू भी लेना मेरा बहुत बेकार है। मैं अपने आप को बेकार सोचता हूँ। मुझे जो नहीं आता था वही पूछता था कि ये इसको पता होगा तो बताएगा। ये तो बहुत ही मैं तो हाँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, जो इंटरव्यू देना मैं उससे अपना पढ़ने के अरे राम ये बता भाई, समझा नहीं। ये मुझे तो जो नहीं बहुत आता ही मैं अलग हो गई। थोड़ा बहुत पूछा, उसके बाद जो नहीं आते वही पूछे। अगर बताया था मैंने कि कैसे हो रहा है ये बताओ, मैं उसी से पढ़ना शुरू कर देता था इंटरव्यू। अब बताओ भाई मुझे तुम अरे क्या कर सकते हो भाई, नहीं कोई ये तो क्या करेगी। अब हो गए ना कि यूट्यूब पे इतने सारे हो गए कंटेंट आ गए, पहले कहाँ थे इतने कंटेंट वगैरह। हाँ, पहले तो तीन बहुत चार कम था कंटेंट, जब से हाँ, 3-4 साल हाँ, पहले जाइए तो कुछ हाँ, भी कंटेंट नहीं थे। हाँ, लगभग पिछले 4-5 साल से ही हुआ है अच्छा कंटेंट। हम्म, और हिंदी में उतना अच्छा कंटेंट भी नहीं जितना अच्छा इंग्लिश में है। इंग्लिश में काफी अच्छा हम्म। कंटेंट है, काफी हाँ, इंग्लिश में डिटेल है। काफी हाँ, कंटेंट अच्छा अच्छा। इसीलिए मैंने सोचा चलो हिंदी में बना देते हैं थोड़ा सा इन डिटेल अच्छा कंटेंट। नहीं नहीं, अच्छा है, हिं, अच्छा है। हिंदी में सर एक लव बब्बर कोई को आप पहचानते हो? हाँ हाँ, जानते हैं, देखते हैं कभी कभी। सही है। वो बहुत, उनका भी स्टाइल बहुत अच्छा है सर पढ़ाने का। हाँ, उनका वो डीएसए उनके कुछ पढ़ाते हैं। वीडियोस मैंने देखे, अच्छा, मतलब हाँ, हाँ। और वेब डेवलपमेंट भी नहीं, पढ़ाते अभी हैं। वेब डेवलपमेंट भी मतलब हम्म हाँ शुरू किया उन्होंने। हम्म वो भी मतलब हम्म, अच्छे पढ़ाते हैं वो। सही। वो तो अपना हाँ कोर्स लॉन्च किए हुए हाँ हैं। हाँ ज्यादातर यूट्यूब पे अभी वही बंदे हैं कि जो कुछ दिन पढ़ाए थोड़े बहुत, उसके बाद थोड़ी सी उनकी ब्रांडिंग हो गई, उसके बाद अपने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं सारे लोग जितने हैं, हाँ, लब बब्बर हो चाहे ये हो क्या कहते हैं अपना कॉलेज हो, वो श्राद्धा हाँ, है, ये सब जितने लोग हैं ना सब वही हैं। हम्म एक हितेश हैं, वो हम्म, भी अभी फिजिक्स वाला से जो जुड़ गए हैं, सब लोग हम्म। वही हैं। सर का भी प्लान यही है। अरे अभी नहीं तो यार, चलने दो, ठीक है। नहीं नहीं तो ये अभी अच्छी बात है। अब हाँ यार देखो, अपनी हाँ ब्रांडिंग मेहनत कर रहा है ना बंदा, हाँ वो अच्छी आपको बात है। कंटेंट यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं, हाँ, जो पढ़ना अच्छा है चाहोगे सर। सब है, सब है। लब बब्बर ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो डीएस का जो उन्होंने प्ले लिस्ट बना रखा है, डीएसए का वो कोर्स नहीं डाले हुए है बंदा, इतना डाले हुए कि उतने पे तुम सिलेक्शन ले सकते हो कहीं भी। तो वही मेरा भी टारगेट है, मैं पहले तो पढ़ा दूंगा जितना मुझे आता है सब कुछ, ठीक है। हम्म। और हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी फ्यूचर में कोर्स लेके ही नहीं आऊंगा, ठीक है। लेके आऊंगा, नहीं लेकिन लेके आना मेरा चाहिए। कोर्स जो भी रहेगा मतलब थोड़ा सा अफोर्डेबल रहेगा। मैं यूडेमी टाइप में कोर्स लेके आऊंगा, ऐसा कुछ रहेगा तो। यूडेमी का 500 रुपए का रहता है ज्यादा से ज्यादा, तो हम्म, उस टाइप में कोर्स रहेगा ताकि सब लोग थोड़ा अच्छे से कर पाए। और हम्म, सही है। और देखते हैं क्या करते हैं आगे। अभी तो मेरा यही फोकस है कि फ्रंट एंड का कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर हम्म। बैक एंड मुझे पढ़ाने के लिए और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे बैकएंड से में पढ़ क्या पाए। मतलब नोट जस्ट पढ़ाएंगे? नोट जेएस पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो ठीक है, नोट जेस पे पढ़ाएंगे। मुझे मौका नोट जेस पे मुझे मौका नहीं मिला काम करने का, बट हाँ नोट जेस पे कर लेता हूँ मैं सारा कुछ। अभी जैसे होता है ना फाइल अपलोडिंग, ई कॉमर्स की प्रोजेक्ट में बना रहा था, बहुत सारा चीज़ बना लिया उस पर। बट वही है ना कि जब तक काम न करो ना, मतलब वो नहीं आता, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता है। हाँ, तो वही मतलब अगर तुम मतलब ऐसा है मेरा कि नोट जेएस में मुझे कुछ भी करने को दोगे तो मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन हम्म, वो करने के लिए मुझे अपना पुराना जो कोर्स मैंने फॉलो किया था उसको मुझे रिफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। सिंटैक्स मुझे याद नहीं है, ठीक है। मुझे हम्म, ये चीज याद है कैसे करते हैं, और जो भी सिंटैक्स है हल्का सा धुंधला हो गया है,
क्योंकि उसको डेली बेसिस वही पे यूज नहीं वही करता है। वही वही स्थिति मेरी है। हम्म, अब टाइम मिलता तो घर में कर लेते हैं, हम्म, प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। जैसे टोकन वगैरह ये सब सारा कुछ मैंने कर लिया हुआ है, हम्म, फाइल अपलोडिंग का, नोड मिलर, मल्टर, ये सब सारा मैंने यूज कर रखा है। हम्म। तो मैंने भी चलिए यूज और किया लोगों है से बात कीजिए, कितने लोग ज्वाइन कर रखे हैं? आज बहुत कम लोग हैं क्या? हाँ, आज बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने नहीं किया था ना, तो शायद उसी वजह से कुछ लोग और नहीं हैं। मैं पिछली बार देखा था कि हाँ कोई नहीं है, तो मैं फिर ये कर दिया कि हाँ लगता कि नहीं हुआ। आज मैं हम्म, क्या कि नहीं, आज तो ज्वाइन करता ही हूँ। तो सही है, आज कोई नहीं। गौरव है और अक्षय, हाँ, कौन है और अक्षय, आकाश? अच्छा और अक्षय। स्वप्निल आए थे, स्वप्निल आके चले गए। और अभी कितना हो अच्छा, रहा हम है? अब सब्सक्राइबर तो अच्छे बढ़े हुए हैं। अभी मैं देखा था हाँ, 712 या 13 मैंने देखा था। हाँ, 729 हो गए हैं अभी। एक मिनट हाँ में हाँ, देखता हूँ, 729 या 29 ही है सर। मैं 12 या 13 पे देखा था, मैं कहा अरे, कि सही है। अभी 31 हो गए हैं, एक मिनट में हाँ। दिखाता हूँ। बढ़ते हैं, अच्छा लगता है, एक दो बढ़ जाते हैं। हाँ नहीं नहीं, पता है क्या है, क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है क्वालिटी कंटेंट। जो समझेंगे वो बंदे ज्वाइन करेंगे। हम्म, ऐसा नहीं है कि कंटेंट खराब है चाहिए है, जिस बंदे को जब मैंने पढ़ना ज्वाइन होगा। किया था सर तब शायद 120 या के अराउंड हाँ, थे, 120 अच्छा, 140 के अराउंड जब अच्छा, मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, सही है, हम्म, लगे रहो। देखते हैं, धीरे धीरे मैं भी क्या, ग्रो करेंगे साथ में। मैं फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम देखा था तो उस समय 400 या समथिंग ऐसे थे, क्योंकि मैं अच्छा। सीएसएस उस समय देख रहा था। तो मैं हम्म, किससे देखा था, किसी का देखा था मैं सीएसएस, तो वहाँ पे मैंने सारा एक बार देख लिया उनका पूरा प्लेलिस्ट। लेकिन वो लोग ना क्या है ना कि 5 मिनट या 10 मिनट का डाले हुए थे। हम्म, हम्म, तो मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ पे नहीं क्लियर हो रहे थे, ये जो मॉडल बॉक्स हो गए, ये पोजीशन के होंगे, ये मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। हम्म, फिर अचानक से आपका वीडियो हम्म, ऊपर फ्लैश किया हमने कि अनुराग सिंह, मैं कहा देखता हूँ। हम लोग के अपने साइड के लग रहे हैं, हम लोग पहले इन्हीं को देखते। फिर वहाँ से एक वीडियो देखा, फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ मतलब डीप लेवल जो होता है ना, कंसोल वगैरह में सारा कुछ दिखा रहे हैं, मेमोरी का एड्रेस वगैरह सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है। तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने वहाँ से फॉलो अप किया और यहाँ पोजीशन तक गया। ये जो है ना फ्लेक्स का हाँ, जो हाँ, आया, वहाँ से मैंने फ्लेक्स। वहाँ पे उसको भी 1 घंटे 1.5 घंटे का देखा। लेकिन वहाँ पे स्टॉप हो गया। अभी ग्रिड वगैरह नहीं देखा, फ्लेक्स देखा। फ्लेक्स में पढ़ा भी था, तो फिर मैं थोड़ा सा बीच बीच में देखता रहता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम क्या, मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं हम्म, सीएसएस में मन लगते। एक तो डेवलपमेंट कर लो ना बैक एंड साइड में, तो सीएसएस में मन ही नहीं लगता। करते हैं एक दिन हाँ, करेंगे 1 घंटे, उसके बाद फिर मैं छोड़ देते हैं, सीएसएस, फिर वहीं हाँ, चले जाते हैं। सीएसएस मतलब है थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि उसमें ज्यादातर लॉजिक नहीं लगता है, थोड़ा सा डिजाइनिंग रहता है, इधर लेफ्ट राइट टॉप नहीं बॉटम ये ऐसा सब करना रहता ऐसा ऐसा नहीं है सर जी, ऐसा नहीं है। है। मैंने वर्डप्रेस में देखी है, वर्डप्रेस पीएचपी में जब ब्राउजर सपोर्ट का देना होता है ना, सबकी हाँ, हालत खराब हो जाती है हाँ, कि उसमें हाँ इस मतलब ब्राउजर पे नहीं खुल रहा, मोबाइल पे नहीं खुल रहा, आईफोन में ऐसे जा रहे हैं, हम्म, टैब में ये जा रहे हैं, इसमें इधर जा रहे हैं, तब पता चलता है। अब थोड़े से ये आ गए हैं कि क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क आ गए तो इजी थोड़ा हो गया हम्म, पहले की अपेक्षा। हाँ, तो वही है ये मतलब। सब चीजें हैं। सीएसएस बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी बात है कि तुम उसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हो। करना ही पड़ेगा। वो तो मजबूरी है, वो तो हाँ, मजबूरी हो गई है। तो अब मैं फ्रंट एंड में आ गया हूँ, तो कभी कभी सीएसएस पूछ देते हैं लोग इंटरव्यू में। हाँ यार क्या दिमाग। हाँ ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताइए हम्म, अनुराग भाई, हम्म, ये बॉक्स मॉडल पूछते हैं कि बॉक्स मॉडल क्या है, तो क्या बताया जा सकता है? बॉक्स मॉडल में तुम ऐसा बोल मतलब सकते हो कि सीएसएस के अंदर जितने भी सीएसएस या बोलो हमारे ब्राउजर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको हम कंसिडर हम्म, कर सकते हैं कि वो अलग अलग बॉक्सेस हैं। ठीक है। तो हम्म, बॉक्स हम्म, मॉडल क्या करता है, उस बॉक्स को डिफाइन करता है, और उस बॉक्स में भी अलग अलग हम्म, चीजें होती हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा इनर हम्म, होता है वो होता है कंटेंट, कंटेंट एरिया। फिर उसके बाद हाँ, होता है पैडिंग, फिर हम्म, होता है बॉर्डर, फिर उसके हम्म, बाद होता है मार्जिन। तो हम्म, ये चार चीजें होती हैं जिसको हम्म, मिला के पूरा एक हमारा हम्म, एक एलिमेंट का बॉक्स बनता है। हम्म, बस यही है बॉक्स हम्म, मॉडल, ऐसा हम्म, बोल सकते हो, इसी को इंग्लिश में कर दो हम्म, हम्म, कि box model is the idea that every element on our page is a box, and which constitute of multiple things like content, हम्म। content area, नहीं क्योंकि padding, ये ऐसा कुछ। इंटरव्यू में तो पूछते ही पूछते बॉक्स में हो गया, उसके बाद आप पोजीशन पूछ लेंगे लोग।
हम्म चलिए सही है। चलिए और लोगों से बात कीजिए, मैं लाइन पे ही हूँ, मैं तब तक काम भी कर लूँ अपना कुछ। हाँ ठीक है करो। ये अक्षय कुमार का और भी क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ। टेलविंड बेस्ट है, हाँ बेस्ट है, बेस्ट तो है ही। हेड में सुपर टैग का यूज करके कर सकते हैं क्या? हेड में सुपर टैग यूज, हेड में क्वेश्चन तुम्हारा समझ नहीं आया, मतलब हेड टैग के अंदर तुम्हें सुपर टैग यूज करना है, ऐसा है? तो हेड टैग के अंदर का जो कोड होता है हमारे बॉडी पे तो दिखता नहीं है, तो फिर सुपर टैग तुम्हें क्यों यूज करना है? हेड टैग के अंदर बस टाइटल लिखते हैं जो कि दिखता है, बाकी सारा तो दिखता नहीं है। तुम हेड टैग के अंदर अगर कुछ भी लिखोगे तो दिखेगा नहीं वो। तो वहां पे यूज करके देखो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, करके देख लो और मुझे भी बता दो कर सकते हैं कि नहीं, और करके क्या होगा, कहाँ दिखेगा। अभी करके देख के बता दो। कभी यूज नहीं किया सर लेकिन मेरा एक डाउट है सर, हाँ हाँ पूछो। जैसे कि सर जो हम लोग फॉन्ट्स वगैरह या फिर जो भी इंक्लूड करते हैं, उस हम्म वो HTML में मतलब लिंक करना सही रहता है या फिर CSS, मतलब वो इंपोर्ट जो करते हैं इंपोर्ट करना सही है या लिंक करना? हाँ ये अब मैं तो पर्सनली HTML में ही करता हूँ, लेकिन इसका तो मतलब मुझे भी वैसा ये नहीं है मेरे हिसाब से तो। HTML में अगर करोगे तो थोड़ा सा फास्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। अब ये किस लॉजिक से मैं बता रहा हूँ, देखो HTML में अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा कहीं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कर दूंगा लिंक CSS, लिंक CSS कर दूंगा इस तरह से, और इसके ऊपर मैं फॉन्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो जो हमारा ब्राउजर होता है सबसे पहले HTML को पार्स करना शुरू करता है, HTML को समझना शुरू करता है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही यहाँ पर वो उसको फॉन्ट की लिंक मिलेगी, जो फॉन्ट फैमिली है उसकी लिंक मिलेगी, उस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद CSS फाइल को डाउनलोड करेगा, तो इसमें थोड़ा सा पहले हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, जब हम लोग CSS फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो पहले CSS फाइल को डाउनलोड करेगा हमारा ब्राउजर। जैसे HTML को समझते समझते लाइन नंबर 8 पे पहुंचेगा, डाउनलोड करेगा ये CSS, और फिर इस CSS को जब समझने की कोशिश करेगा, CSS डाउनलोड हो जाएगी, उसको समझने की कोशिश करेगा, तो देखेगा लाइन नंबर 1 पे तुमने एक इंपोर्ट किया है फॉन्ट, तब फिर से फॉन्ट को डाउनलोड करेगा। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा CSS के अंदर अगर हम इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा सा डिले या लैग हो सकता है, लेकिन कोई उसको मुझे थोड़ा खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। थोड़ा सा तुम खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने लॉजिकली बता दिया ये ऐसा हो सकता है कॉन्सिक्वेंस। सर CSS को तो कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा तो कोई मतलब वो नहीं है ना कि हेड में ही इंक्लूड करना, बॉडी में भी डाल सकते हैं, हाँ बॉडी मतलब में भी, जो स्टाइल शीट। हाँ बॉडी में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बॉडी के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको अच्छी प्रैक्टिस इसीलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगर तुम बॉडी में इंक्लूड करोगे तो बॉडी बाद में आएगी, हेड पहले आएगा। तो अगर तुम बाद में कर देते हो तो थोड़ा सा CSS का लोड होना थोड़ा सा बाद में लोड होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा बस। और यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता है कि बॉडी में ऐड करें। एक मिनट में रिलोड करता हूँ ये, उस वो फाइल ही नहीं है इसीलिए, स्टाइल डॉट CSS। बाकी इंक्लूड करने को कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एप्लीकेशन चलेगी नहीं, चलेगी, कर सकते हैं। और कुछ मतलब हो सकता है जैसे लाइट हाउस है वो शायद सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम इंक्लूड कर सकते हो। और हेड टैग में सुपर टैग यूज करना है तो हेड टैग के अंदर बस केवल टाइटल ही हमारा दिखता है। यहाँ पर एक सुपर टैग यूज करके देख लेते हैं। सुपर टैग, यहाँ पे हेलो लिख स्क्रीन देता हूँ। शेयर नहीं हो रहा सर। अच्छा, तो अभी तक मैं क्या दिखा रहा था? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे मैंने हेलो के अंदर सुपर टैग लगा दिया और ये ऐसे आ रहा है। तो देख लो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। अक्षय कुमार, ठीक है। ये देखो सुपर टैग हमने लगा दिया है, तो ये हेड के अंदर जो भी हम लगाते हैं केवल टाइटल ही यहाँ पे दिखता है।
अगर हम इस सुपर टैग को ऐसे ही हवा में रख देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। और ये तो यहाँ पे आ गया, हेड में हमने लगाया था, और ये यहाँ पे आ गया है पी टैग। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक पी टैग लगाता हूँ। हाय, ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा तो ये यहाँ से हेड से हटा दिया हमारे ब्राउजर ने। हेड टैग के अंदर हमने लिखा है पी टैग, हमने यहाँ पे लिखा है, स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा है, टाइटल के जस्ट नीचे लिखा है, टाइटल के जस्ट नीचे हमने लिखा है वो क्या बोलते हैं ये चीजें, ठीक है। लेकिन इसको हमारे ब्राउजर ने हटा के यहाँ पे रख दिया है बॉडी के अंदर। और उसने, एक मिनट, और उसने इसको भी, ये देखो लिंक टैग, और इसको भी बॉडी में रख दिया है। ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। ये बॉडी में रख रहा है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे पेज सोर्स अगर करूँगा तो पेज सोर्स में वही रहता है जो कि हमारे HTML के अंदर लिखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो यहाँ पे रख रहा है बॉडी में, तो बॉडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, देखो हेड टैग में हमने यूज़ किया और यहाँ पे आ गया है। और अगर टाइटल में यूज़ करेंगे तो एज इट इज़ दिखा देगा वो। ठीक है, और कोई डाउट है? और गौरव? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो फिर पूछूंगा आपसे। सही है, फिर अभी कॉल एंड करते हैं, 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। ओके सर, चलो, कोई बात और नहीं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन कौन आता है। एक टाइम मिस कर दिया, देखो एक बार गैप करने से क्या होता है। लोगों हाँ, को लगा थोड़ा होगा, ये होता है सर। हाँ, लोग आए होंगे, देखे होंगे कि यहाँ तो कोई ही नहीं। वीडियो में बोलते हैं हर संडे लाइव करते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, वीडियो चलो। में बता देना सर अगले लेक्चर में। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे लोग, मतलब ये वाला जब लेक्चर जाएगा ना तो देखेंगे तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जिसको डाउट होगा वो आएगा। ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक, चलो, गुड ओके, बाय, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट अक्षय, गुड गुड नाइट नाइट सर। करो, चलो बाय।